इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संत वाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है। पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें। परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। और जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्ण चंद्रजू, महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते।